हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोइन अली। प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं और कभी कभी हम इसमें फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का भी एनालिसिस करते हैं और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो डेटा हमको मिलता है एनएससी के साइड से उसका एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस को भी देखते हैं, जिससे हमको एक रफ आइडिया होता है कि ये इंडेक्स किस तरह बिहेव करेंगे और किस एक्शन हो सकते हैं, ये बहुत ही अंदाजा मिल सकता है और मार्केट किस तरीके का रहेगा ये हमको पता चलता है। तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे कोई रिमिशन रजिस्ट्रेशन नहीं दी जाती है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हैं तो इस और ज्वाइन कर सकते हैं लिंक बॉक्स में लगा है। मिलते हैं आज के डेट में डेटा ने किस तरीके का हैंड चेंज हुआ है ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखने के मिलेगा आपको क्लाइंट ने आज इंडेक्स फ्यूचर में आपको दिख रहा होगा अच्छा खासा बाई किया है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1,97,220 ईओडी में इनका इतना कॉन्ट्रैक्ट आज लॉन्ग हुआ है। जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन 29 मई को ये 98,914 कॉन्ट्रैक्ट का बाई लॉन्ग साइड था, जो कि बुलिश पोजीशन थी, वो बढ़कर आज की डेट पे हो गई है 2,96,134 सॉरी। तो इतने कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी लॉन्ग पोजीशन हो गई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशन है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो दूसरे पार्टिसिपेंट है उसका क्या सिचुएशन रहा है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लाइंट की पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, ठीक, ये बुलिश है। अभी बात करें हम डीआईएस की। डीआईएस ज़्यादा इंडेक्स फ्यूचर में बाई नहीं करता है, फिर भी इनके पास पोजीशन है 1066 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी शॉर्ट पोजीशन है, जो कि बीरिश पोजीशन है। आज की डेट पे इन्होंने लॉन्ग किया है 4716 एंड शॉर्ट किया है 1480। और नेट टू नेट आप देखेंगे 3236 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाई किया है। तो इस तरीके से जो प्रीवियस इनके पास जो पोजीशन थी 29 मई को, वो पोजीशन जो शॉर्ट पोजीशन थी और बीरिश पोजीशन थी वो अभी कवर कर लिया, शॉर्ट कवर कर लिया है और एक माइनर सा इनके पास अभी शॉर्ट पोजीशन है। ठीक है, 1000 के आसपास। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस की आप पोजीशन देख रहे होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे पोजीशन इन्होंने बनाया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे 24 मई को इंडेक्स फ्यूचर में इनके पास शॉर्ट था, फिर उसके बाद उस शॉर्ट को कम्प्लीटली कवर कर लिया उन्होंने, फिर लॉन्ग पोजीशन बनाई और 22,062 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग पोजीशन थी, जो बढ़ा के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 28 मई को इन्होंने डबल कर लिया। 47,459 कॉन्ट्रैक्ट इनकी लॉन्ग हो गई। फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो 29 मई को इन्होंने वो लॉन्ग पोजीशन को कम्प्लीटली अनवाइंड कर लिया और फ्रेश इन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया 5206 की। आज की डेट पे इन्होंने अच्छा खासा हैवी इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया है, ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास। ठीक है, जो अब पोजीशन इनके पास बन गई है 2,97,298। इतने कॉन्ट्रैक्ट अभी बीरिश पोजीशन है, शॉर्ट किया हुआ है इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस ने। प्रोस की बात करें तो प्रोस की जो पोजीशन कंटिन्यूसली उन्होंने बढ़ाते आ रहे थे, आज इन्होंने उस शॉर्ट पोजीशन को इंडेक्स फ्यूचर में कम्प्लीटली कवर कर लिया है और फ्रेश उन्होंने 2730 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग पोजीशन दिख रहा है। नेट टू नेट
आज इन्होंने 92,136 इतने कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग किया है। ओवरऑल की बात कर रहे हैं, नेट टू नेट की बात कर रहे हैं, सॉरी। जहाँ पे उन्होंने लॉन्ग किया है, फ्रेश लॉन्ग किया है उन्होंने 20,587 की, और शॉर्ट किया हुआ है 71,000 की, ठीक है। तो नेट टू नेट अभी बात करें तो 2,730 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग पोजीशन है, जो कि माइनर्स है, ज़्यादा इम्पैक्ट इसका डलेगा नहीं। बट FIS यहाँ पे काफ़ी बड़ी पोजीशन लॉन्ग शॉर्ट किया हुआ है इंडेक्स फ्यूचर में, ये एक सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, ठीक है। और बात करें हम क्लाइंट की, तो क्लाइंट ने भी यहाँ पे अपनी पोजीशन 2,86,000 के आसपास इन्होंने बाई किया है। तो आप देख पा रहे हैं क्लाइंट ने यहाँ पे बाई किया है, किसका बाई किया है? FIS का। FIS ने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो उसको बाई किया है क्लाइंट ने, ठीक है। तो ये आपको इंडेक्स फ्यूचर की बात हो गई। तो अभी हम देखने की कोशिश करते हैं ऑप्शन इंडेक्स में क्या हुआ है। इंडेक्स ऑप्शन में क्या हुआ है ये हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी आज की डेट पे क्या कॉल और पुट साइड हैंड चेंज हुए हैं वो आपको देखने में समझ आएगा। देखिए, FIS की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लाइंट की। क्लाइंट की जो पोजीशन थी कल की डेट पे, एक शॉर्ट पोजीशन थी, कॉल इन्होंने शॉर्ट किया हुआ था 53,728 29 मई को, ठीक है। उसे कम्प्लीटली इन्होंने क्या कर लिया? कवर कर लिया। क्यों कवर कर लिया ये समझने वाली बात है। यहाँ पे आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो निफ्टी के दोनों साइड, लॉन्ग साइड और कॉल साइड, और कॉल साइड के दोनों, शॉर्ट और लॉन्ग साइड दोनों साइड इन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप किया है, ठीक है। जो नेट टू नेट इन्होंने पोजीशन रोल ओवर किया है वो है 6,11,000, ठीक है। तो जो पोजीशन इनके पास शॉर्ट पोजीशन थी 6 लाख है 5,11,058। तो जो पोजीशन इनके पास शॉर्ट पोजीशन थी, मींस जो बीरिश पोजीशन थी कॉल साइड, वो अब लॉन्ग पोजीशन में आ गए हैं, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लिया, लॉन्ग पोजीशन, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन क्लाइंट ने बना लिया है। अभी नेट टू नेट इनके पास अभी आ रहा है वो है 4,57,350। और वहीं पे पुट साइड इन्होंने क्या किया, पुट साइड जो इनके पास पोजीशन थी शॉर्ट की, जो कि बुलिश पोजीशन होती है 7,29,491, उसमें उन्होंने 2,45,530 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रिड्यूस कर लिए हैं। लेकिन स्टिल इनके पास अभी 4,83,961 इतने कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बुलिश पोजीशन है, क्योंकि इन्होंने पुट को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे क्लाइंट की क्या सिचुएशन है। क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है, और कितना बुलिश है यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 9,30,000 के आसपास, 9,30,000 के आसपास ये बुलिश हैं क्लाइंट, ठीक है। अब ये क्लाइंट अगर बुलिश हैं तो इसका चेंज क्या हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोस की। प्रोस की जो पोजीशन थी 1,77,238 इतने कॉन्ट्रैक्ट उनके कॉल साइड शॉर्ट था, जो कि बीरिश पोजीशन थी। और 29 को उसको उन्होंने ज़रा सा रिड्यूस कर लिया अपनी पोजीशन को, क्योंकि आज दोनों साइड, लॉन्ग और कॉल साइड दोनों, जो लॉन्ग और शॉर्ट साइड दोनों साइड उन्होंने पोजीशन को अपनी स्क्वायर अप किया। जो रोल ओवर हुआ है 34,562 इतने कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर हुए हैं। तो इन्होंने अपनी पोजीशन जो शॉर्ट 1,77,000 की 77,238 जो कॉन्ट्रैक्ट वो रिड्यूस हो गए 1,42,676 हो गई है, ठीक है। वहीं पे अगर पुट की बात करें, पुट की जो पोजीशन थी इनके पास 40 लाख के आसपास इनके पास शॉर्ट पोजीशन थी। और उससे पहले जो है कंसेक्टिवली इन्होंने जो पोजीशन लॉन्ग शॉर्ट करके बुलिश पोजीशन बनाया था वो कंटिन्यूसली उन्होंने रिड्यूस करना शुरू किया था। और कल इन्होंने अपनी पोजीशन को कम्प्लीटली, जो लॉन्ग पोजीशन जो बुलिश पोजीशन थी उसे कम्प्लीटली शॉर्ट
कवरिंग कर लिया और फ्रेश उन्होंने लॉन्ग किया पुट को 40,000। आज की डेट पे दोनों साइड उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप किया है और रोल ओवर किया है 1,30,248 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट कर दिया है। तो फ्रेश इनके पास शॉर्ट नहीं किया, मीन्स लॉन्ग कर लिया पुट को, जो कि बीरिश पोजीशन है। तो इनके पास अभी ओवरऑल जो पोजीशन बनती है 1,71,632 इतने कॉन्ट्रैक्ट अभी पुट के लॉन्ग है, जो कि एक बीरिश पोजीशन है। रिमेंबर, ये बीरिश पोजीशन है, ठीक है। और कॉल साइड भी बीरिश पोजीशन है, क्योंकि कॉल साइड उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। तो ओवरऑल कितने के आसपास उनके पास बीरिश पोजीशन हो गई? 2 लाख, 3 लाख और 3,10,000 के आसपास, ठीक है। तो प्रोस की यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन रही है 3,10,000 के आसपास इनके पास अभी बीरिश पोजीशन है, ठीक है। बीरिश पोजीशन है प्रोस के पास। FIS ने क्या किया है? FIS का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फ्यूचर में हमने देख लिया था, फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने अच्छा खासा मतलब 2,19,000 ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब FIS ने यहाँ पे ऑप्शन साइड क्या किया है? ऑप्शन साइड जो उनके पास कॉल साइड लॉन्ग था 2,27,713, वो कम्प्लीटली इन्होंने लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर लिया है और फ्रेश इन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया है 3,17,927। फ्यूचर साइड भी शॉर्ट है और FIS की, और यहाँ पे आज की डेट में भी उन्होंने अब पहले 2,27,000 लॉन्ग थी, उसे कम्प्लीटली स्क्वायर अप कर लिया, अनवाइंड करके अभी फ्रेश उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना लिया, जो कि बीरिश पोजीशन है 3,17,927, ठीक है। आज की डेट पे इन्होंने हैवी ट्रेडिंग किया है और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा दोनों साइड उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप भी किया है और जो फ्रेश रोल ओवर किया है शॉर्ट पोजीशन को रोल ओवर किया है, ठीक है, जो कि बीरिश पोजीशन है। और पुट साइड उन्होंने जो इनके पास पोजीशन थी 4,73,260 इतने कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग थे पुट साइड, जो कि बीरिश पोजीशन थी, उसमें उन्होंने 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रिड्यूस कर लिए। अभी भी इनके पास 79,165 इतने कॉन्ट्रैक्ट इनके पास बाई पुट के हैं, जो कि बीरिश पोजीशन है। तो ऐसे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास, यहाँ पे 3,17,917 और यहाँ पे 80,000 के आसपास यहाँ पे पुट बाई है। तो ऑलमोस्ट इनके पास FIS के पास अभी भी 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है बीरिश है, ठीक है, बीरिश पोजीशन है। और प्लस फ्यूचर का इंडेक्स वहाँ पे उनके पास ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास उधर बीरिश है। ये रिमेंबर फ्यूचर की पोजीशन है, ठीक है, ये फ्यूचर की पोजीशन वहाँ पे बीरिश है। अभी मेरे को बताओ, अगर FIS यहाँ पे अकेला ही 7 लाख के आसपास बीरिश पोजीशन है, 3 लाख के आसपास प्रोस जो है बीरिश है, और बात करें DIS की पोजीशन लॉन्ग साइड कॉल साइड ज़्यादा कुछ है नहीं, बट DIS ने पुट साइड इंडेक्स में अच्छा खासा पोजीशन अभी भी शॉर्ट पोजीशन बना के रखा हुआ है। इवन जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन थे 2,15,847 उसमें उन्होंने और पुट को लॉन्ग कर लिया है, जो कि बीरिश पोजीशन है। अभी नेट टू नेट जो ओवरऑल जो पोजीशन बच रही है वो है 2,33,164, ठीक है, जो कि बीरिश पोजीशन है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं DIS की, और DIS की पोजीशन बीरिश है ना। तो बीरिश का पोजीशन है कितना है? 2,30,000, 2,30,000 यहाँ पे बीरिश है। तो ये कितने हो गए? 3,789, ऑलमोस्ट ये पूरे यहाँ पे 9 लाख के आसपास, 9 लाख के आसपास ये बीरिश पोजीशन बना रहे हैं। वहीं पे उल्टे फ्यूचर में भी देखेंगे तो ये भी बीरिश पोजीशन है। अभी यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट जो है यहाँ पे बुलिश है, किसमें? 3 लाख के आसपास फ्यूचर में बुलिश है।
क्लाइंट अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे ये बुलिश है, बट ये तीनों के तीनों के पास नेट जो है इतने ही पोजीशन बी रिस्क है। मतलब क्लाइंट ने बाई किया, मतलब ये पार्टिसिपेंट दूसरे जो DIS, FIS और प्रो है, इन्होंने सेल किया और क्लाइंट ने बाई किया। अभी मेरे को बताओ, अगर यहाँ पे ये पार्टिसिपेंट क्लाइंट FIS, प्रोस और DIS सेल कर रहे हैं तो विनर कौन हो सकता है? प्रोबेबिलिटी ये है कि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट में DIS, प्रोस और FIS ये विनर होंगे। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला नहीं है। या तो ये तैयारी कर रहे हैं मार्केट को गिराने की, अच्छे खासे गिराने की, ठीक है। उसके लिए उनको ट्रैप करना पड़ेगा इन क्लाइंट के पोजीशन को, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और अभी किसी भी सिचुएशन में मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है जब तक इनकी ये पोजीशन छोटी नहीं हो जाती, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे बेरिश है, तो थोड़ा केयरफुली आप ट्रेड करिएगा। बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स का क्या सिचुएशन बन रहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉक फ्यूचर्स में दिख रहा होगा, क्लाइंट जो है बुलिश है, अपनी पोजीशन बढ़ाया हुआ है। FIS और प्रोज ने भी अपनी पोजीशन, FIS ने अपनी पोजीशंस रिड्यूस किया है 1,37,200 एंड यहाँ पे FIS इंटरेस्टिंगली स्टॉक्स में भी बेरिश होता जा रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें समझने वाली बात है आपके लिए। यहाँ पे बेरिश 1,37,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रिड्यूस कर लिया अपना, और प्रोस यहाँ पे लॉन्ग है, वहीं पे क्लाइंट भी लॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें, स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो स्टॉक ऑप्शन में आपको पुट साइड बेरिश है और FIS ने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है जो कि बुलिश पोजीशन है, और FIS ने कॉल साइड भी लॉन्ग किया हुआ है। तो दूसरे पार्टिसिपेंट जो है, मतलब FIS, प्रोस और DIS, ये स्टॉक ऑप्शंस में बाई हैं और स्टॉक ऑप्शन में बुलिश हैं। और वहीं पे आप देख रहे होंगे क्लाइंट की पोजीशन स्टॉक ऑप्शंस में आज की डेट पे उन्होंने अपनी पोजीशन, लॉन्ग वाली पोजीशन को रिड्यूस किया है, ठीक है। और क्लाइंट के पास अभी बुलिश पोजीशन है, हालांकि उन्होंने रिड्यूस किया लेकिन बुलिश पोजीशन है। और वहीं पे जो पार्टिसिपेंट है अदर DIS, प्रोस और FIS, इनकी पोजीशन अभी नेगेटिव है, बेरिश है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्लाइंट बुलिश है और अदर पार्टिसिपेंट बेरिश है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट नीचे जा सकता है। चार्ट में अगर देखने जाएं क्या किस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में किस तरीके का पिक्चर दिख रहा है, किस तरीके का टेक्निकल चार्ट दिख रहा है, ये देख लेते हैं। मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे आपको, ठीक है। तो ये है 1 आवर्स का चार्ट। हम यहाँ पे इसको डेली का चार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी जो है काफ़ी लंबे समय से एक बुलिश चैनल के अंदर में चल रहा है और एक माइनर ट्रेंड चलना शुरू हुआ था। यहाँ पे जो फर्स्ट डे था मैंने आपको बताया था यहाँ से एक माइनर ट्रेंड चलना शुरू हो सकता है। कहाँ पे मैंने बताया था? इस कैंडल पे मैंने आपको बताया था। डेट है एक मिनट, 27 को मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ से एक बेरिश ट्रेंड चलना शुरू हो सकता है, माइनर बेरिश ट्रेंड। वो इसलिए क्योंकि एक अच्छा खासा यहाँ पे सप्लाई जोन बन रही थी, वहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा था और ब्रेक नहीं कर रहा था, और यहाँ से फिर वो नेक्स्ट जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया, जो कि 22,800 के पास में था। अच्छा खासा गैप डाउन के बाद ये कैंडल बनी थी। आज की डेट पे कल का वीडियो भी मैंने बोला था कि इसका क्लोजिंग जो है, जो इसका नेक्स्ट जो प्रीवियस जो सपोर्ट है 22,800 उसके नीचे क्लोज हुआ है। प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बेरिश होने वाला है, जो आज अच्छा खासा बेरिश रहा है निफ्टी का। हालांकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने साथ दिया है अप ट्रेंड के लिए, लेकिन ये जो है कैंडल बनी है निफ्टी की वो बेरिश बनी है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बेरिश बनी है। तो रिमेंबर यहाँ पे प्रेशर जो है FIS, DIS और प्रो की वो बेरिश का है, ठीक है। और आज एक्सपायरी भी था निफ्टी का, तो बहुत सारे जो है जो पोजीशन है वो क्लोज भी हुए हैं, बट रोल ओवर जो है वो नेगेटिव रोल ओवर है, ठीक है।
बात करें अगर बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बुलिश, ठीक है, ये बुलिश है, बुलिश कैंडल आज बनी है, लेकिन ये इस कैंडल का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, फर्दर इसका फॉल देखना श्योर है। और ये आपको गिरता हुआ दिख सकता है यहाँ तक मीन्स ये आपको दिखने के लिए मिल सकता है 47,700 के पास में। अगर ये भी ब्रेक करता है तो फर्दर आपको डाउन साइड देखने के लिए मिल सकता है, वो है 47,500 400 यहाँ तक भी देखने के लिए मिलता है। इसको भी ब्रेक करता है तो फिर फर्दर आपको 47 तक आपको मार्केट गिरता हुआ बैंक निफ्टी का दिख सकता है, ठीक है। तो कॉशियस रहिए। आगे 4 जून को आपको इलेक्शन का रिज़ल्ट भी डिक्लेयर होने वाला है। विक्स जो है काफ़ी हाई चल रहा है, विक्स ऑलमोस्ट 24 के पास में चल रहा है, जो कि हाई है, और उसका इम्पैक्ट इलेक्शन का रिज़ल्ट का इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से विक्स बढ़ता जा रहा है। मार्केट यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि एक डाउन ट्रेंड के लिए चलना शुरू होगा। वो माइनर डाउन ट्रेंड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट डाउन ही ट्रेंड जाएगा, एक माइनर डाउन ट्रेंड स्ट्रेच करेगा नीचे की ओर, तो अकॉर्डिंगली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट याद रिमेंबर, यहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम जो है काफ़ी हाई है, और जितना हाई है उतना जल्दी वो श्रिंक भी हो सकता है। तो बेहतर होगा हैचिंग के साथ ही आप अपना ट्रेड करिए ऑप्शन के साथ, या तो फिर आप कैश में स्टॉक्स के साथ या फ्यूचर में स्टॉक के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो नेकेड बाई साइड मत जाइए, हैचिंग के साथ ही जाइए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जब भी नया वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला डालते रहें, ठीक है गाइस। गुड नाइट, सी यू टुमारो।